केंद्र सरकार ने जब से अग्निपथ योजना की घोषणा की है तब से युवाओं में काफी ज्यादा रोष है। देश के अलग अलग भागों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह जी, जो कि परमवीर चक्र विजेता भी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। बाना सिंह जी, जब से सरकार ने ये योजना की घोषणा की है, अग्निपथ योजना की घोषणा, तब से लेकर इस पर विवाद भी चल रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग भागों में हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और जहां तक अगर हम सेना के जो पूर्व अधिकारी रहे हैं उनमें भी राय बटी हुई है, कुछ इसके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? पहले तो ये सरासर गलत है। ये ऐसा प्रोग्राम करने से पहले आपने कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी। क्या ये ठीक है या नहीं? ये नहीं होता है कि घर बनने के बाद देखा जाए कि घर कैसा बना है। बनाने से पहले उसको विचार विटांदरा किया जाए, उन लोगों की राय ली जाए, ताकि जो कि अगर अंग्रेजों ने 250 साल राज करके ऐसा तोहफा नहीं दिया था इंडिया को, जो कि आज हमारे देश के उच्च अधिकारियों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये किया है कि ऐसा होना चाहिए। ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। युवा में रोष ये जबरदस्त पैदा होगा और एक बवाल आ जाएगा इंडिया में कि ये जो काम कर रहे हैं। हमारे साथ है सेना के ऑनरेरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव। देश में बहादुरी के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र विजेता, करगिल के टाइगर हिल पर जो आप तिरंगा फहराता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा योगदान ऑनरेरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव का है। उनसे बातचीत करते हैं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, सेना, सरकार, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये इस सरकार का तो प्लान था, सरकार की योजना है, तो सरकार तो अपनी योजना की जो है तारीफ करेगी ही। और जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, वर्दीधारी हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेना सरकार के उस दबाव में आकर के या नहीं बोल पा रहे हैं, खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सबके दिल के अंदर ये दर्द तो है कि जो अग्निपथ है ये कहीं ना कहीं हमारी सेना को कमजोर कर रही है। महसूस कर पा रहे हैं सब लोग कि हाँ, किस तरह से ये आगे चल करके हमारी सेना को और ज्यादा कमजोर करेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सेना को मजबूत बना रही है, सेना और जवान हो रही है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि सेना मजबूत हो रही है, कोई भी एक ऐसा युद्ध बताइए 1947 से लेकर के 1999 तक जो हमारे युद्ध लड़े गए हैं। जो सेना होती है वो दुश्मनों को मारने के लिए होती है, ना कि वो मरने के लिए होती है। और सारे युद्धों का एनालिसिस आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे अनुभवी लीडर रहे हैं, चाहे हमारा एक छोटा सा सेक्शन होता है, सेक्शन का एक सेक्शन कमांडर होता, हवलदार, प्लेटून हवलदार, फिर हमारा प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सीओ, इस तरह से आगे बढ़ते हुए लेवल चला जाता है। जिस सेक्शन का सेक्शन कमांडर अनुभवी होता है, उस सेक्शन के जवान बहुत कम क्षतिग्रस्त होते हैं, इंजर्ड होते हैं, शहीद हो पाते हैं और वो अपने लक्ष्य पर आसानी से कब्जा कर पाते हैं। अभी हाल ही के अंदर आपने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान उसके बाद एक कमेटी बैठी थी कि इतने जवान, इतने ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर कैसे मारे गए। ये आपने सबने देखा है। तो वो यंगेस्ट होते हैं, उनके पास जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो हम अपनी सेना को कहीं ना कहीं अनुभवहीन बना रहे हैं। लेकिन वो जो कि कल हमने जयपुर से स्टार्ट कर दी और उसका आज दूसरे दिन का पड़ाव चंदवाजी है। आज चंदवाजी में 11 से 2 बजे का प्रोग्राम करके वहाँ के उपखंड अधिकारी एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर हम आगे बढ़ जाएंगे। कल का जो हमारा प्रोग्राम है वो होगा शाहपुरा का। सत्याग्रह से जुड़ी लाइव अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।